Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome again to my channel. First of all, who has not subscribed the channel, kindly subscribe it and share it. Today we are going to discuss the new topic of class 10 biology of unit 12. The topic is nervous system. As we all know that the nervous system is the very important system in the human and higher animal. So in human and higher animal, the nervous system is basically composed of two basic components. The first one is known as central nervous system and another one is known as peripheral nervous system, which is also known as PNS, right? So both the system are basically made up of neuron cells, the nerve cell. So we can simply say that the neuron is a structural and functional unit of nervous system. So central nervous system is basically made up of two basic coordinators. The first one is known as the brain. Another one is known as spinal cord. Spinal cord, right? Now ये जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है ये आपके पास किससे बने हैं? न्यूरॉन से, न्यूरॉन्स, ठीक है. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बेसिक जो हमारे पास जो पार्ट है वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पीएनएस जो है इसमें वो सारी नर्व्स आ जाती हैं जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, ठीक है. सो इसलिए हम कहते हैं कि न्यूरॉन जो है हमारे पास बेसिक कंपोनेंट है नर्वस सिस्टम का. सो जितने भी पीएनएस है मीन हमारे पास पीएनएस में आ जाते हैं नर्व सेल्स, नर्व्स आ जाती हैं, ठीक है जी. अब नर्व्स हमारे पास क्या है? नर्व इज द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, ठीक हो गया जी. अब ये एक्सॉन्स का कलेक्शन है. फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास ये एक नर्व सेल, मैं आपको न्यूरॉन बता देती हूँ. ये हमारे पास न्यूरॉन हो गया, ये इसका एक्सॉन है एंड ये इसके टर्मिनल पार्ट्स हो गए. इसी तरह यहाँ एक और न्यूरॉन है हमारे पास, ये उसका एक्सॉन है और ये उसका टर्मिनल पार्ट हो गया, ठीक है. इसी तरह सेम वी हैव अनदर न्यूरॉन एंड द सेम लाइक दिस, हमारे पास ये इसके एक्सॉन्स आ जाते हैं, ठीक है, और ये इसके टर्मिनल पार्ट्स आ जाते हैं. क्लियर? तो ये जो कलेक्शन है, ये जितने भी यहाँ एक्सॉन्स आ जाते हैं, ये एक्सॉन्स मिला के आपके पास एक नर्व बनाता है, ठीक है. ये जितने भी ये एक्सॉन्स आ जाते हैं, सो वी कैन से दैट इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन. तो नर्व्स जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. सो बेसिकली जो है हमारे पास इसमें दो टाइप हैं. एक को हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, ठीक है. दूसरे हमारे पास होती हैं मोटर नर्व्स, मोटर नर्व्स, ठीक हो गया जी. अब इन दोनों को कंबाइन हम कर लेते हैं तो जिनमें दोनों नर्व्स मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं मिक्स्ड नर्व, मिक्स्ड नर्व्स, ठीक हो गया. सो सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं ये क्या करते हैं? रिसेप्टर्स से मैसेज लेके, मीन सेंस ऑर्गन से मैसेज लेके जाते हैं. ये कहाँ पे लेके जाएंगे? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ. सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज लेके जाएंगे. एंड जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का मैसेज जो है वो इफेक्टर्स तक लेके जाएंगे, मीन आपके जो सेंस ऑर्गन है उसका जो मस्कुलर पार्ट है, ठीक हो गया जी. एंड दिस इज हाउ मैसेज इज कन्वेड बिटवीन द ऑर्गन्स एंड द कोऑर्डिनेटर विच इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक हो गया. सो वो वाली नर्व्स जिनमें सारे सेंस जो हमारे पास नर्व सेल्स हैं, सेंसरी नर्व सेल्स जो हैं उनके एक्सॉन्स होते हैं, वो मिलके आपके पास क्या बनाते हैं? सेंसरी न्यूरॉन. इसी तरह जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो सारे एक्सॉन्स उनके मिलके आपके पास मोटर नर्व्स बनाते हैं. एंड जो मिक्स्ड है इसमें सेंसरी एंड मोटर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इसको मैं सेंसरी कह देती हूँ एंड दिस इज मोटर. ये दोनों मिक्स्ड होके आपके पास मिक्स्ड नर्व बना देते हैं. Understand? Now moving toward the basic topic which is central nervous system. So अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम इसको कहते क्यों हैं? क्योंकि बॉडी के सेंटर में लोकेट करता है, ठीक है जी. फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास ये ब्रेन है,
ठीक है, यहाँ थोड़ा सा रफ स्केच ही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंडेबल हो जाए, ठीक है। ठीक हो गया। सो इसको हम कह देते हैं, ये आपके पास फॉर एग्जांपल दिस इज ब्रेन, ठीक हो गया, एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। अब जी ये जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज बेसिकली मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स। तो जो न्यूरॉन्स हैं वो मिल के आपके पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पूरी बॉडी के सेंट्रल पार्ट है, इसलिए हम इसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इससे जो नर्व्स अराइज होती हैं, फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है, सो इससे जो नर्व्स अराइज हो जाएंगे, ठीक है, ये इस साइड पे हो गई, एंड इसको अगर हमें इस तरह कर लूँ, ठीक है, ये ब्रेन से नर्व्स वगैरह अराइज हो गई, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है एंड इससे जो नर्व्स अराइज हो जाएंगी, वो नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होती हैं उसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स, ठीक हो गया। एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो अराइज होती हैं उसको हम कहते हैं, वो क्या है, स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, ठीक हो गया जी। अब ये सेंटर में लोकेट कर रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड पेरिफेरल, पेरिफेरी मीन साइड्स, ठीक है, तो इनसे नर्व्स अराइज होके पूरी बॉडी में ऐसे फैल रही हैं, मतलब साइड्स पे जा रही हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, नाउ ये जो ब्रेन है बहुत डिलिकेट ऑर्गन है, ठीक है, एंड इट इज लोकेटेड इन अ बोनी स्केलेटन, ठीक है, एक बोन से बना एक स्केलेटन है, एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्रेन जो है वो लोकेट करता है। क्योंकि ब्रेन जो है बहुत डिलिकेट ऑर्गन है, so brain is very delicate organ, so it needs some protection, right? So this protection is provided by the bony skeleton which is known as cranium। ये ब्रेन के ऊपर हमारे पास एक बोनी स्केलेटन आ गया, ठीक है, जिसने इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। इसको मैं इस तरह बॉक्स की फॉर्म में इस तरह बना लेती हूँ, ठीक है। सो दिस बोनी स्केलेटन प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी, ठीक है। सो इसको हम कहेंगे स्कल, या इसको हम कहते हैं क्रेनियम। तो यहाँ पे ये जो ब्रेन है, इसके लिए पॉइंट्स आपके पास नंबर 1 क्या है, क्रेनियम, ठीक हो गया, जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। देन उसके बाद हमारे पास एक और मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिनको हम कहते हैं मेनिंजेस, ठीक है। अब मेनिंजेस हमारे पास क्या करती हैं कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं ब्रेन को, ठीक है। अब ये आपके पास ब्रेन है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द हमारे पास, इसको मैं डार्कर जोन से ऐसे कर लेती हूँ ताकि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें। सो ये ब्रेन है, इसके इर्द गिर्द हमारे पास कवरिंग हम कह सकते हैं एक लेयर है जिसको हम कहते हैं मेनिंजेस। अब ये बेसिकली 3 लेयर्स हमारे पास आती हैं। ये कितनी लेयर्स हैं जी, 3 लेयर्स हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं पायमेटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी डोरामेटर, या नेक्स्ट आप कहते हैं एरेक्नोइड मैटर, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज नोन एज पायमेटर, डोरामेटर, ठीक है। पहला हमारे पास पायमेटर हो गया, देन एरेक्नोइड मैटर हो गया, देन हमारे पास हो गया डोरामेटर। सही हो गया जी। अब ये होते कहाँ हैं, ये पायमेटर कहाँ होता है, एरेक्नोइड कहाँ होता है, एंड जो डोरामेटर हमारे पास कहाँ होता है। सो ये आपके पास ब्रेन है, ठीक है। सो ब्रेन के आउटर जो एक लेयर है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पायमेटर, वो पायमेटर हो गया।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एरेक्नॉइड मैटर, एंड देन जो क्रेनियम के पास होता है उसको हम कहते हैं डोरा मैटर। डोरा थोड़ा सा ज़रा टफ होता है, ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब एरेक्नॉइड क्या है, हमारे पास आर्थ्रोपोड की एक क्लास है, ठीक है, और जिसमें हमारे पास अरेक्नाइड्स आते हैं, ठीक है, एंड उसमें वो वेब जैसे स्पाइडर वगैरह वो वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। सो ये जो मिडल वाली है उसको हम, तो ये जो हमारे पास जो एरेक्नाइड है, सो ये चूंकि वेब लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है, थोड़ा जाल वगैरह होते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एरेक्नाइड मैटर। तो जो टफ होती है वो डोरा मैटर है, एंड सेंट्रल जो लेयर है उसको हम कहते हैं एरेक्नाइड मैटर, एंड द फर्स्ट वन विच लाइज क्लोज टू द ब्रेन इज नोन एज स्पाई मैटर। अंडरस्टैंड? सो अब ये जो हमने तो ब्रेन की कवरिंग कर दी, तो ये जो मेनिंजेस हैं ये स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द भी इसी तरह हैं, जैसे ब्रेन के इर्द गिर्द हैं इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड के भी इर्द गिर्द इसी तरह है। ये 3 मेम्ब्रेन्स जो हैं ये स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ब्रेन है उसके इर्द गिर्द जो बोनी स्ट्रक्चर है उसको तो हम क्रेनियम कहते हैं, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये जो बोनी स्केलेटन में इंक्लूज है उसको हम नाम देते हैं जी वर्टिब्रल कॉलम का। तो वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास 33 वर्टिब्रेट डिस्क से मिलके बना होता है, ठीक है, ये भी बोनी स्केलेटन है। ठीक हो गया। सो ये ऐसे हम कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। और टोटल कितने वर्टिब्रे हैं जी इसमें? 33 वर्टिब्रे। ठीक हो गया। सो दिस इज अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जी ब्रेन है, ब्रेन के इर्द गिर्द हमारे पास एक 3 लेयर्स हैं जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों के इर्द गिर्द, ठीक है। उसके बाद जो ब्रेन है ये बोनी स्केलेटन के अंदर लोकेट करता है, उसको क्रेनियम कहते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड जिस बोनी स्केलेटन के अंदर है लोकेट करता है उसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। अब इसके बाद एक और पॉइंट हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं cerebrospinal fluid. Cerebro word is used for brain, spinal cord and fluid. So ये जो membranes हैं हमारे पास, इन membranes के दरमियान में हमारे पास लोकेट करता है cerebrospinal fluid, ठीक है। और ये cerebrospinal fluid क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब ये जैसे कि हमने कहा कि मेनिंजेस जो हैं ये आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट भी करेंगी, और साथ में इनका एक और फंक्शन है कि ये प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द ब्रेन टिश्यू थ्रू देयर कैपिलरीज, ठीक है। तो यहाँ ये कैपिलरीज का एक जाल है जो कि ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ब्रेन के अंदर फ्लूइड है, ठीक है, और जो ब्रेन है उसके फ्लूइड को हम कहते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का जो फ्लूइड है उसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि इन मेम्ब्रेन्स के, फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये मेम्ब्रेन्स हैं और इनके अंदर हमारे पास, ठीक है, यहाँ भी फ्लूइड पाया जाता है। एंड उसके अलावा ये जो ब्रेन की डिफरेंट कैविटीज ऐसे से बनी है, इनके दरमियान में हमारे पास एक फ्लूइड है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज शॉक एब्जॉर्बर। तो ये इलेक्ट्रिक शॉक जो है या एक्सटर्नल शॉक्स जो हैं उससे आपके ब्रेन को बचाता है, ठीक है। बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितनी भी चेंजेस आती हैं और अगर वो जो डैमेज वाला है डैमेज कर सकता है आपके ब्रेन को, तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके ब्रेन को बचाता है हार्मफुल इफेक्ट से। सो ओके जी, अब हमारे पास जो ब्रेन है, ब्रेन के ये जो अंदर ये जितने हमारे पास, ये मैंने इन्वर्टेड ये सारी ये बनाई हैं, ठीक है, इस तरह। तो इनके दरमियान ये वेंट्रिकल्स कहलाते हैं, इसके जो पार्ट्स हैं, ठीक है। इनके दरमियान में हमारे पास क्या हो जाता है जी, एक फ्लूइड मौजूद है, उसको भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड है विद इन द वेंट्रिकल्स जो है एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इस फ्लूइड इन वेंट्रिकल्स के अंदर, एंड ये सेंट्रल कैनाल जो है, ये सेंट्रल कैनाल मीन्स आपके स्पाइनल कॉर्ड जो है, ठीक है, ये इनके अंदर जो फ्लूइड है, इनके अंदर जो लेयर्स हैं और उन लेयर्स में जो फ्लूइड है उसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अंडरस्टैंड? नाउ ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है
ये मैकेनिकल स्ट्रेस से भी बचाता है आपके ब्रेन को, फिजिकल स्ट्रेस से भी बचाता है, ठीक है, और आपके ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक हो गया जी। एंड इट बाथ्स द न्यूरॉन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक हो गया। सो नाउ मूविंग टूवर्ड द डिवीजन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो हियर वी हैव अ लुक of the nervous system. Nervous system is basically made up of two basic components, the central nervous system, peripheral nervous system. And central nervous system is made up of brain and spinal cord, and brain is and spinal cord is made up of billion of neuron cells. ठीक है, and these neurons form a nerves, right? तो वो nerves जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से अराइजेज हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ब्रेन आपके पास एक बोनी स्केलेटन में इनक्लोज है जिसको हम कहते हैं क्रेनियम, एंड उसके बाद हमारे पास एक और प्रोटेक्टिव मटेरियल है जिसको हम कहते हैं मेनिंजीज। एंड मेनिंजीज हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, पा मैटर, एरेकनाइड मैटर एंड डोरा मैटर। एंड देन उसके अलावा हमारे पास ब्रेन के अंदर ये जो पार्टीशन जिस तरह बने हैं इनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये वेंट्रिकल्स हैं, इनके दरमियान में हमारे पास फ्लूइड होता है, एंड ये जो सेंट्रल कैनाल है जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इनके दरमियान में जो मेम्ब्रेन्स हैं इनके अंदर भी हमारे पास एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और इसका फंक्शन है कि ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड द ब्रेन। Now, brain is divided into 3 basic parts: forebrain, midbrain and hindbrain. ठीक है, अब फोर मीन अगला हिस्सा, तो ब्रेन का जो फ्रंट पार्ट होता है, जो बेसिक पार्ट है, उसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम कहते हैं मिड ब्रेन, एंड हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन जो कि पिछला हिस्सा है। ठीक है, एक फ्रंट वाला पार्ट होता है यानी इंटीरियर पार्ट होता है, एंड देन अनदर वन इज पोस्टीरियर, तो वो जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको हम कहते हैं हिंड ब्रेन। ओके, नाउ ये जो फोर ब्रेन है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट। द फर्स्ट वन इज नोन एज सेरिब्रम, नेक्स्ट वन इज known as thalamus, and the third one is known as limbic system. ठीक है, now cerebrum is the largest part of the brain, ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये जो है मतलब मेजरली जो ब्रेन का हिस्सा है वो सेरिब्रम ने कवर्ड किया है। ठीक हो गया। नाउ लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज फॉर एग्जांपल वी हैव सेरिब्रम। अब ये जो सेरिब्रम है, अब इसको हमने 2 हाफ में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे 2 हाफ्स में डिवाइड कर दूँ, 2 हाफ्स में, ठीक है, यानी राइट एंड लेफ्ट पार्ट। ठीक हो गया। सो ये जो सेरिब्रम को हमने हाफ में डिवाइड किया, नाउ दिस इज नोन एज cerebral hemisphere. This is known as cerebral hemisphere. हेमी मीन हाफ, यानी सर्कल का हाफ जो होता है, तो उसको हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, अब ये जो 2 पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं राइट पार्ट, एक हो गया लेफ्ट पार्ट। सो ये जो राइट पार्ट आपके जो सेरिब्रम का है, ये आपकी बॉडी का लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये इस तरह होगा ऐसे, एंड जो लेफ्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन कंट्रोल द राइट पार्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो आपकी बॉडी का जो राइट पार्ट है उसको कौन कंट्रोल करता है? लेफ्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, एंड जो लेफ्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी है उसको राइट पार्ट ऑफ योर ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, नाउ दीज 2 हाफ्स जो है, ये 2 हाफ्स जो हैं, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक बैंड की फॉर्म में। एक लार्ज बैंड होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास मैंने इस तरह शो कर दिया। अब इसको आपस में यूं ऐसे टफ बैंड की तरह यूं शो कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, सो ये आपके पास ये जो 2 हमारे पास पार्ट हैं,
ये टफ बैंड जो है इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। दिस इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम। अब ये जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ ये आउटर जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। इसको मैं इस तरह जरा थोड़ा सा डार्कर जोन में कर लेती हूँ, ठीक है। ये आपके पास ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ, दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। सो इसमें ग्रे मैटर से मुराद ये है कि इट कंटेन्स ऑल द सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। तो ये जो कॉर्टेक्स आपके पास है, ये बना किससे है? माइलिनेटेड एक्सॉन्स, ठीक है, प्लस सेल बॉडीज, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन एंड सेल बॉडीज, ये इससे मिलके बना है। क्लियर हो गया? सो ये जो कॉर्टेक्स है, दिस इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर एंड इनर टू द कॉर्टेक्स वी हैव अनदर लेयर विच इज मेड अप ऑफ वाइट मैटर, ठीक है। यानी ये ऊपर वाला कॉर्टेक्स है और इसके अंदर जो नेक्स्ट हमारे पास जो लेयर्स हैं, या आप इनर लेयर्स को कह सकते हैं, सो वो आपके पास नेक्स्ट जो लेयर्स हैं वो माइलिनेटेड एक्सॉन से बनी होती हैं, ठीक हो गया। सो इसलिए हम उसको कहते हैं वाइट मैटर। सो माइलिनेटेड मीन के एक्सॉन्स के ऊपर एक फैटी लेयर है। फॉर एग्जांपल दिस इज एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन के ऊपर हमारे पास माइलिनेटेड एक शीट लगी है, फैटी एक शीट है, सो उसकी वजह से इसका कलर आ जाता है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं वाइट मैटर एंड अनदर द आउटर रीजन इज नोन एज ग्रे मैटर, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है? सेरिब्रम जो है, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिसीविंग द सेंसरी इंफॉर्मेशन। जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं उनको रिसीव करना, उनको प्रोसेस करना, उनको स्टोर करना, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी, ये सारा काम किसका है जी? सेरिब्रम का है। सो सेरिब्रम हमारे पास, इसके फंक्शंस जो हैं आपके पास क्या है कि रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को, इन्फो, ठीक है। इन इंफॉर्मेशन को जो है वो प्रोसेस करेगा एंड देन स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। उसके बाद दूसरा फंक्शन है इसका, ये डायरेक्ट करता है वॉलेंट्री फंक्शंस को, जितने भी वॉलेंट्री फंक्शंस हैं। अब वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो हैं, ठीक है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या है? जो आपके कंट्रोल में होता है, जो आपके विल के कंट्रोल में है, उसको हम कहते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट, राइट। फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ उठाना चाह रही हूँ, मैं लिखना चाह रही हूँ, बोर्ड पे लिख रही हूँ, ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स है। मैं चाहूँ तो मैं लिख लूँगी, मेरा दिल नहीं करेगा तो मैं नहीं लिखूँगी, ठीक है। सो दीज आर नोन एज वॉलेंट्री मूवमेंट। तो मेरा चलना फिरना, उठना बैठना, ये सारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स कहलाते हैं। तो उसको कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ये इंटेलिजेंस के लिए भी हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट वॉलेंट्री मूवमेंट हो गया, उसके बाद इंटेलिजेंस, ठीक हो गया। अब इंटेलिजेंस हो गया, थिंकिंग हो गया, रीजनिंग है एंड डिसीजन मेकिंग, ये सारे इसके फंक्शन हैं, ठीक है। सो इसके अलावा एक स्पीच सेंटर है जो कि सेरिब्रम में मौजूद होता है, जो कि स्पेसिफिकली ह्यूमन के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। तो स्पीच सेंटर, ठीक है, जो कि ह्यूमन से रिलेटेड है, ये जो क्वालिटी जो है हम कह सकते हैं इसको, तो ये भी आपका सेरिब्रम जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक हो गया जी। ओके, नाउ जो सेरिब्रम है, अब फॉर एग्जांपल हम दोबारा से इस डायग्राम की तरफ आ जाते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि हमने सेरिब्रम को 2 हाफ में डिवाइड कर दिया, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट। अब ये जो इसका इंटीरियर पार्ट है, ठीक है, तो इस इंटीरियर पार्ट में हमारे पास मौजूद होते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है। इसकी एक और क्वालिटी है जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, ऑल्फैक्टरी
olfactory bulb, एंटीरियर साइड पे पाया जाता है। ठीक है, अब ये ऑल्फैक्टरी बल्ब्स क्या करते हैं कि ये इम्पल्स रिसीव करते हैं ऑल्फैक्टरी लोब से। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि दे रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ठीक है, एंड क्रिएट द सेंसेशन ऑफ स्मेल। सो ऑल्फैक्टरी जब भी टर्म आ जाता है इसका मतलब है ये आपके पास स्मेल से रिलेटेड है, यानी नोज से रिलेटेड है। तो ये रिसीव करता है इम्पल्सेस, ठीक है, और सेंसेशन फील करता है स्मेल की। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक स्ट्रक्चर है जिसको हम, इसके जो फंक्शंस हैं इसके लिए हमने एक आसान आसान कुछ वर्ड्स बनाए ताकि आपको इसके फंक्शंस याद हों, जो बेसिक फंक्शन है। तो उसको हम लिख लेते हैं। इसके फंक्शंस को याद करने के लिए हमने बना दिया जी टाइम, यानी थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मस्कुलर मूवमेंट कह सकते हैं यानी वॉलंटरी मूवमेंट हो गया, एंड इमोशंस। ठीक है, ये बेसिक इसके फंक्शंस हैं, ये जो सेरिब्रम जो है इसको कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया। अच्छा, नाउ नेक्स्ट वी हैव अनदर पार्ट, ठीक है, विच इज नोन एज हिपोकैम्पस। अब जो सेरिब्रम है उसके डीप में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस। अब जी हिपोकैम्पस का फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है कि आपकी जो न्यू मेमोरीज हैं उसकी फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। न्यू मेमोरीज, ठीक है, न्यू मेमोरीज की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। अब ये मौजूद कहाँ होते हैं? डीप इन द सेरिब्रम। जो सेरिब्रम का स्ट्रक्चर है उसके डीप में हमारे पास हिपोकैम्पस लोकेट करता है और ये आपकी न्यू मेमोरीज बनाने में रोल प्ले करते हैं। नाउ पीपल विद द डैमेज हिपोकैम्पस कैन नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट अकर्ड आफ्टर द डैमेज, ठीक है, बट दे कैन रिमेंबर थिंग्स दैट हैड अकर्ड बिफोर द डैमेज। यानी पिछली चीज़ें उसको याद रहेंगी, जो उसके बाद चीज़ें होंगी वो उसको याद नहीं रहती। मीन न्यू मेमोरीज ही नहीं बनेंगी, ठीक है, वो स्टोरी नहीं हो पाएंगी प्रॉपर, तो उसको याद करेंगी। सो ये हमारे पास फंक्शन है किसका? ये एक स्ट्रक्चर है जो कि सेरिब्रम में पाया जाता है एंड इसका मेजर रोल क्या है? न्यू मेमोरीज की फॉर्मेशन करना। ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे देखें, ये आपके पास फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन का ये जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रम, ये देखें, ये सारा लाइट कलर में जो है ये सारा सेरिब्रम है। अब इस सेरिब्रम के अंदर हमारे पास इसके फोर लोब्स हमने बना दिए। पहले तो हमने दरमियान में इसको पार्टीशन कर दिया, आई मीन राइट एंड लेफ्ट कर दिया, एंड नाउ वी हैव डिवाइडेड दिस सेरिब्रम इनटू फोर बेसिक लोब्स। इसके फोर लोब्स हैं और वो लोब्स कौन कौन से हमारे पास होते हैं? नंबर 1 हमारे पास है फ्रंटल लोब, ठीक है, जो इसके फ्रंट पे पाया जाता है उसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पैराइटल है, इस वाले पार्ट को हम पैराइटल पार्ट कहते हैं। ये ऑक्सीपिटल, आई मीन आंखों के एग्जैक्ट बैक पे जो है, ऑक्सीपिटल वर्ड इज यूज फॉर आइज, ठीक है, तो ये फ्रंट पे आइज है और ये बैक पे जो है इसका ये पार्ट हो गया। अच्छा, यहाँ देख ले, अब ये क्लियर हो गया। द फ्रंट पार्ट है उसको फ्रंटल कहते हैं, उसके बिल्कुल ऑपोजिट पे हमारे पास ऑक्सीपिटल होगा, एंड ये जो साइड वाले हमारे पास इसको हम कहते हैं ये पैराइटल हो गया, एंड ये इसके नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोब। सो ये हर एक लोब के अपने अपने डेफिनेटली डिफरेंट फंक्शंस हैं। ओके, अब यहाँ देखें, ये हमने बनाया सेरिब्रम, ठीक है, ये हो गया, और इसकी ये ऑक्सीपिटल लोब है, यहाँ पे फ्रंटल लोब आ गया, ये ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास हो गया पैराइटल लोब है, एंड ये नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोब। अब ये जो फ्रंटल लोब है, ठीक है, ये चूंकि फ्रंट पे है, इंटीरियर पार्ट है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं फ्रंटल लोब, और इसका फंक्शन क्या है कि मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जितने भी एक्शंस हैं, वॉलंटरी एक्शंस हैं, जिनको हम मोटर फंक्शंस कहते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस वाले जो फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई ग्लास उठा लिया, गिलास रख दिया, बुक उठा ली, फुटबॉल खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, ये मेरे मोटर फंक्शंस हैं, ठीक है, जो मेरी विल के मुताबिक है, मैं उनको वो एक्टिविटी फॉर्म में कर रही हूँ। उसके बाद ये आपके कॉन्शियस कंट्रोल को जो है उसको कंट्रोल करता है, यानी आपके जो मसल्स हैं,
एंड उनकी जो कोऑर्डिनेशन है, यानी कैसे मसल्स ने मूव करना है, कैसे उन्होंने रिस्पॉन्स करना है, एंड उसके अलावा आपकी जो स्पीच है वो भी ये फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये पैराइटल लोब। अब पैराइटल लोब क्या करता है, इसमें जितने भी सेंसरी एरियाज हैं, ठीक है, यहाँ जितने भी सेंसरी एरियाज है वो इस रीजन में लोकेट करते हैं और ये इम्पल्सेस लेते हैं स्किन से। ठीक है, मैसेजेस लेते हैं, इम्पल्सेस मीन मैसेजेस लेना, स्किन से मैसेजेस ये रिसीव करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, सो ये ऑक्सीपिटल जैसे वर्ड इंडिकेट करता है आई से रिलेटेड है, तो जितने भी जो विजुअल इंफॉर्मेशंस हैं उनको रिसीव करना, उनको एनालाइज करना, वो इस लोब का काम है। नेक्स्ट वी हैव द टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब क्या करता है कि आपके हियरिंग एंड स्मेल से रिलेट करता है, यानी जो आपका हियरिंग प्रोसेस है और स्मेलिंग का जो प्रोसेस है, आप स्मेल को सेंस करते हो तो वो आपके टेम्पोरल लोब जो है उसको कंट्रोल करता है। सो hope you understand the today topic which is about the cerebrum. So cerebrum में हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसलिए इस पे मैंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा दिया कि सेरिब्रम आपके पास 4 ब्रेन हमने बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसको सेरिब्रम कहते हैं, थैलेमस है एंड लिम्बिक सिस्टम है। सेरिब्रम इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप इसकी डायग्राम की तरफ आ जाएं तो इसको हमने जो मेजर कंपोनेंट है वो सेरिब्रम ने आपके ब्रेन का हिस्सा जो है उसको कवर्ड किया है एंड इसको हमने 2 डिवीजन कर दी। ठीक है, राइट सेरिब्रम एंड लेफ्ट सेरिब्रम में। ठीक है, उसके बाद हमने इसको 4 लोब्स में ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिसमें हमने अभी रिसेंटली पढ़ लिया फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल लोब। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो सेरिब्रम का जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। इसको हम क्या कहते हैं जी? कॉर्टेक्स। ये नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन से बना है एंड सेल बॉडी से बना है। ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं ग्रे मैटर है। ठीक है, ग्रेश कलर का होता है तो हम इसे कहते हैं ये ग्रे मैटर है। उसके बाद इनर टू द कॉर्टेक्स वी हैव अनदर रीजन विच इज़ नोन एज वाइट मैटर। अब वाइट मैटर जो है हमारे पास ये जो है माइलिनेटेड एक्सॉन से मिलके बना होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं वाइट मैटर। अच्छा, अब ये जो आपस में जिसको राइट एंड लेफ्ट पार्ट है, ये एक टफ बैंड है इन दोनों के दरमियान में होता है। ठीक है, जो इन दोनों पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है, टफ बैंड है हमारे पास। ठीक है, और जो कि इन दोनों पार्ट्स को आपस में कम्युनिकेट करने में रोल प्ले करता है। सो इसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक हो गया जी। सो दिस इज अबाउट द सेरिब्रम। इसके फंक्शंस क्या हैं? जो सेरिब्रम का फंक्शन है बेसिक मैंने आपको ये इसके याद करने के लिए ये बता दिए, साथ में टाइम आप लोग लिखें, लाइक थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मस्कुलर मूवमेंट है या वॉलेंट्री मूवमेंट है, इमोशंस है, इंटेलिजेंस है, ये इसको कंट्रोल करता है। उसके अलावा इसमें डीप एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस, और ये जो सेरिब्रम का जो पार्ट है ये न्यू मेमोरीज बनाने में रोल प्ले करता है। ठीक है, और सेरिब्रम का जो इंटीरियर पार्ट है उसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब, और क्योंकि ये जो है सेंस ऑफ स्मेल जो है उसको डिटेक्ट करने में रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो 4 ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसको हम कहते हैं थैलेमस। ठीक है, एंड थैलेमस की जो लोकेशन